का सानिध्य नहीं मिलता। ऐसे वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करके मूल रामायणम पाठ पर हम लोग चलते हैं। सीता हरण का प्रसंग बीत गया, जटायु वध का भी हो गया था। आज थोड़ा सा उसके बारे में फिर से कर लेते हैं, पहले वाले 53 श्लोक संख्या 53 को, क्योंकि उस दिन कुछ लोग नहीं आए थे, तो थोड़ा उसके बारे में आज फिर से पढ़ लेते हैं, फिर 54 श्लोक संख्या को पढ़ेंगे। ठीक से दिख रहा है श्लोक? चिंटू ठीक दिख रहा है या फॉन्ट साइज बड़ा करूं? हम खुद से बड़ा कर सकते हैं महोदय जी। ठीक, चलिए एक स्टेप और बड़ा कर देते हैं। अच्छा दिख रहा है। महोदय बड़ा में अगला श्लोक आ गया। हाँ, कर ले रहे हैं सही जी। छोटा वाला ठीक था गुरुजी, क्योंकि इसमें आधा कर वाला रहा ही है ठीक है। चलिए जी ये पॉइंट ठीक है। श्लोक में आगे पढ़ता हूँ, पीछे से पढ़ लीजिएगा। ये तो और पीछे आ गए हैं हम लोग। तिरपन। 53। गृध्रम च निहतं दृष्ट्वा गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं कृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। विललापाकुलेन्द्रियः। श्लोक का सामान्य अर्थ तो यही है, गृध्रम च निहतं दृष्ट्वा। गृध्रम में द्वितीया एक वचन है, इसका अर्थ होगा गृध्र को। निहतम, हतम मने मारा गया, और वही अर्थ नि उपसर्ग का भी होगा, निहत। तो निहतम मने मारे गए गृध्र को, दृष्टवा देखकर। दृश्य धातु से अक्वा प्रत्यय हुआ, कर अर्थ होता है अक्वा प्रत्यय का। तो गृध्र को मारा हुआ देखकर, मारा गया देखकर या मरा हुआ देखकर। मैथिलीं हृताम च श्रुत्वा। मैथिली किसको कहते हैं? सीता जी का नाम मैथिली भी है। मैथिली में भी मैथिली शब्द है, द्वितीय एक वचन में मैथिलीम बनता है। जैसे सीताम बना, आकारांत शब्द सीता है, तो ये इकारांत शब्द है। मैथिलीम, सीताम, हृताम, हृताम मने हरण किया हुआ। हृ हरने धातु है, अक्त प्रत्यय करके हृताम बनता है। वैसे ही श्रु धातु से श्रुत्वा बना। मैथिली का हरण सुनकर, राघवः शोक संतप्तः। राघव क्या हो गए? शोक से संतप्त हो गए। और क्या हुए वे? विललाप आकुलेन्द्रियः। आकुलेन्द्रियः यह राघव का विशेषण है। जिसका इंद्रिय आकुल हो, व्याकुल हो, ऐसा राघव शोक से संतप्त हो गए। ये स्पष्ट हो गया? अर्थ में कठिनाई तो कहीं नहीं है? जी नहीं। तो इसका अन्वय है, राघवः निहतं गृध्रं दृष्ट्वा मैथिलीं च हृतां श्रुत्वा शोक संतप्तः सन् आकुलेन्द्रियः विललाप। ऐसा भी कर देंगे, या आकुलेन्द्रियः राघवः निहतं गृध्रं दृष्ट्वा मैथिलीं च हृतां श्रुत्वा शोक संतप्तः सन् विललाप। ये भी हो सकता है। ठीक, दोनों अन्वय का एक ही अर्थ होगा।
आकुलेंद्रिय राघव के पहले रख दें या बाद में रख दें? इसमें शब्दार्थ जानने के लिए, ताकि इस प्रकार के शब्द थोड़े बाद में आए तो हमें अर्थ ज्ञान हो जाए, इसके लिए थोड़ा व्याकरण अंश को देख लेते हैं। बिल्लाप आकुलेंद्रिय, बिल्लाप लीट लकार का है, लप धातु है और उसके लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ललाप ऐसा रूप बनता है। जगामो, आपने पढ़ा गम धातु का जैसे जगामो, वैसे ही ललाप रूप बनेगा। और वी उपसर्ग है तो विललाप हुआ है। विललाप और आकुलेंद्रिय ये दो अलग अलग है। विललाप क्रिया है और आकुलेंद्रिय जो है यह कर्ता का विशेषण के रूप में आया है और यह सुबंत पद है। विललाप तिङंत है, क्रिया है, और आकुलेंद्रिय सुबंत है। इन दोनों के बीच में ओ के ओ और आकुलेंद्रिय के ओ के बीच में संधि हो जाती है। कौन संधि होगी मनीषा? लिखा तो है ही, कहना क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ओ और आ मिल करके आ हो गया, विललापा कुलेंद्रिय ऐसा रूप बन जाता है। तो संधि याद है या भूल गई? सिर्फ हाँ, बार बार आवृत्ति नहीं देने से भूलने का चांस बना रहता है जी। और मैंने पढ़ा भी सिर्फ दो ही, दीर्घ संधि और अच्छा ठीक। तो फिर हम आवृत्ति यहाँ दिलाते चलेंगे। आकार और आकार के बीच में दीर्घ संधि हो करके आ हो गया, ओ और आ मिल करके आ हो गया। तो प के बाद देख रहे होंगे यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है। बिल्लापा ऐसा शब्द बना हुआ है। ये प में अ है और यहाँ पर हम देखते हैं प में आ की मात्रा है। ये जो आ है ये और प वाला अ दोनों मिल करके पा ऐसा हो गया, बिल्लापा कुलेंद्रिय बन गया। तो यदि हम लप धातु के लिट लकार को जान लें और आकुल शब्द को जानते हैं और इंद्रिय शब्द को जानते हैं, जैसा कि नीचे दिया, आकुल का अर्थ व्याकुल होगा और इंद्रिय जानते ही हैं। सभी शब्दों को यदि हम अलग अलग कर देते हैं तो इसका अर्थ समझने में आसानी हो जाती है। और यही यदि समस्त हो जाता है तो शब्द समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या संभव है। तो आकुल है इंद्रिय जिसका, उसको आकुलेंद्रिय कहते हैं। आकुलानी व्याकुलानी इंद्रियाणी यस्य सह, उसको क्या कहते हैं? आकुलेंद्रिय। यहाँ समास होकर के आकुलेंद्रिय बन गया और आकुल और इंद्रिय के बीच में संधि है तो आकुलेंद्रिय बन गया। वही स्थिति शोक संतप्त का है। शोक अलग शब्द है और संतप्त अलग है। दो शब्दों के मेल से ये बना है, दो पद के मेल से बना है। शोकेन संतप्तः, शोक कारण है, शोक हेतु है। तो शोक के से जो संतप्त हो गया, तप्त समझते हैं? तपना। अग्नि का काम क्या है? ताप। सूर्य का क्या होता है? ताप। तो वही तप्त, तपा हुआ अर्थ होगा। और सम उपसर्ग जब लगा देते हैं तो संतप्त शब्द हो जाता है। हिंदी में भी ये प्रचलित शब्द है। तो जो शोक से तपा हो, अग्नि से न तपा हो, किससे तप गया हो? शोक से तप गया हो, उसको क्या कहते हैं? शोक संतप्त। तो प्रभु श्री राम कैसे हैं? शोक से संतप्त हो गए। शोक हो, क्रोध हो, ये सारे जो हैं शरीर को जलाता ही है। तो शोक जो है वो भी शरीर को जलाता ही है, वो भी ताप ही देता है, दाह ही देता है वो। तो यहाँ पर आग से तो बाहर के शरीर के अंगों को जलाया जा सकता है और शोक जो है वह भीतर के आत्मा, इंद्रियों को, शरीर के अंतरात्मा को जलाता है। तो शोक से संतप्त राघव हो गए थे और उनकी इंद्रियां व्याकुल थी। जिसकी इंद्रियां व्याकुल थी ऐसे प्रभु श्री राम
शोक से संतप्त हो गए। हो गया अर्थ एक एक शब्द का। निहतम का नहीं समझ में आवे तो नी उपसर्ग है, हन धातु से अक्त्वा प्रत्यय निहत बना, दृष्टवा में दृश्य से अक्त्वा प्रत्यय, ये सभी अक्त्वा प्रत्यय से हुआ है। और अक्त्वा प्रत्यय जो है भूतकालिक प्रत्यय है, जो कार्य पहले हो चुका होता है उसमें अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है करके। भुक्त्वा गच्छति, खाकर जाता है। और अक्त्वा प्रत्यय के बाद दूसरा किसी क्रिया से ही अक्त्वा प्रत्यय करेंगे, जैसे दृश्य धातु से अक्त्वा प्रत्यय किया, दृष्टवा बन गया। इसके बाद एक और क्रिया आती है जो पूर्ण करने वाले, खाकर जाता है। तो जाना मुख्य क्रिया है और ये एक आनुषंगिक क्रिया है। तो जब भी हम अक्त्वा प्रत्यांत शब्द को पढ़ते हैं तो उसके बाद एक और क्रियावाचक शब्द के बारे में हमें जानकारी मिलती, वहां और कोई होता है। तो यहाँ हम कहते हैं राघवः शोक संतप्तः, तो संतप्त हुआ, दृष्टवा हुआ, श्रुत्वा हुआ, हृताम हुआ। तो ये सारे जो अक्त्वा प्रत्यांत हैं, इसके बाद में विललाप शब्द जो है, ये विललाप शब्द विललापा कुलेन्द्रिय में विललाप, यह लीट लकार का प्रयोग किया। देख करके, गिर्ध को मरे हुए देख करके, मैथिली का हरण सुन करके आकुल इंद्रिय वाले राघव शोक संतप्त होकर, शोक संतप्त हमने शोक संतप्त में भी अक्त प्रत्यय है, लेकिन उसके बाद एक सन शब्द लगा लेते हैं। शोक संतप्त सन, शोक संतप्त होकर, होते हुए, विललाप, रुदन किया, विलाप किया, ये अर्थ हो जाएगा। इसके आगे वाले श्लोक में चलें। मनीषा इस श्लोक को जरा एक बार पढ़ दीजिए आप। गृध्रम च निहतम दृष्ट्वा कृताम श्रुत्वा च मैथिलीम राघवः शोक संतप्तो विललापा कुलेन्द्रिय, तो मुझे समझ में आ जाएगा। और जो बर्तन धोते हुए आवाज कर रहे हैं वो अपना माइक म्यूट कर ले, आरती हो चाहे जो। मनीषा इसको श्लोक पढ़ दीजिए। कृतं च निहतं दृष्ट्वा हृत्वां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। बहुत सुंदर उच्चारण है। पवन प्रवीण आप भी जरा पढ़ दीजिए इसको। जी। गृध्रम च निहितं दृष्ट्वा हृत्वां श्रुत्वा च मैथिलीं न प्रवीण, हृताम श्रुत्वा, उच्चारण सही कीजिए। हृताम श्रुत्वा च मैथिलीं, हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं हाँ। राघवः शोक संतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। हाँ, बहुत सुंदर। और फिर से पढ़। चिंटू नहीं, ठीक है, पढ़ लीजिए। हाँ। गृधं च निहितं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघव शोक संतप्तो विललापाकुलिनेन्द्रियः। गलत गलत, विललाप। मैंने लीट लकार में क्या कहा? विललाप। आकुलेन्द्रिय, विललापाकुलेन्द्रिय, सही बोलिए। गृधं ऊपर गृधं का च ठीक है, तीसरा और चौथा चरण। राघव हम्म, शोक संतप्तो विललापाकुलिले कुलेन्द्रिय कुलेन्द्रियः कुलेन्द्रियः। राघवः शोक संतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। राघव शोकतंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। हाँ, बहुत सुंदर, अच्छा, सब सही है। अर्थ समझ में आ गया? जी महोदय। बताइए अर्थ, आप बता दीजिए। जैसे रघुवंश जो थे महोदय, बोलने में तो राघवः अर्थात प्रभु श्री राम। जी महोदय। निहिताम यानी कि महोदय मैं बोल नहीं पाऊंगा। अरे मरे हुए,
निहतम माने मरे हुए। हाँ, गृध यानी जटायु। हाँ, गृध जटायु नाम जटायु के गृध को देखकर, दृष्टम ने देखकर। आगे बोलिए। हृताम श्रुत्वा मैथिलीम च यानी कि मैथिली कहते हैं, मैथिली को, मैथिली कहते हैं सीता जी को, जो सीता को मैथिली को हृताम रावण, हरण सीता को रावण हुआ, के द्वारा जो है चोरिताम यानी कि हरण किया श्रुत्वा हुआ, यानी कि आकर्ण्य यानी कि सुन, किया हुआ श्रुत्वा माने सुनकर, सुनकर। हाँ। शोक तंतप्त। हम्म। गृधराज जो थे, गृधराज वर्धन दुख में से क्या होगा, तप 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 तपे। नहीं नहीं, गिरधराज नहीं टपे। देखो, शोक संतप्ता जो है, इसमें प्रथमा एक वचन है और गृधम में प्रथमा द्वितीय एक वचन है, तो विशेष विशेषण भाव नहीं बनेगा ना। संतप्ता यदि प्रथमा एक वचन का है तो गृध का यदि आप इसको विशेषण बना देंगे तो इसमें भी तो वही विभक्ति होनी चाहिए। संतप्त में संतप्तम होना चाहिए ना, तो गृद्धम संतप्तम ऐसा तो लिखा नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि राग यह किसका विशेषण हो सकता है, कौन शोक संतप्त हुआ। तो राघव में प्रथमा एक वचन है, तो राघव शोक संतप्त, शोक संतप्त राघव। समझ गए जी। हाँ, यहाँ से प्रथमा हम एक वहाँ वचन। बिललापा कुलेन्द्रिय में, आकुलेन्द्रिय में भी प्रथमा एक वचन है। रामः रामो रामाः रटवाया था, आकुलेन्द्रिय आकुलेन्द्रियो आकुलेन्द्रियाः, ये ऐसे रूप होगा, प्रथमा एक वचन का है। और विशेष विशेषण भी बताया था कि कैसे अर्थ निकालते हैं। मैं छोड़ दिया ये बताना कि अब आप लोग समझ में आ गया होगा आपको। शुरू में इस पद्धति से पढ़ा दिया था। तो अब चलिए, ये विशेषण किसका होगा, शोक संतप्त राघव का। कहा शोक संतप्त राघव, शोक संतप्त कस्य आकुलेन्द्रिय, कहा आकुलेन्द्रिय, राघव आकुलेन्द्रिय। राघव आकुलेन्द्रिय। हाँ, कहा बिललाप, कौन रोया, कर्ता कौन है इसमें, राघव। हाँ, कर्ता में प्रथमा एक वचन होता है, ये कर ठीक। तो ये तीनों में प्रथमा एक वचन का है, तो गृध में या मैथिली में ऐसा शब्द में इसका अन्वय नहीं बैठेगा। हो गया अर्थ। चिंटू समझ गए? मेरा लगता है इंटरनेट थोड़ा धीमा हो गया। आवाज यदि स्पष्ट न सुनाई पड़े तो बोलिए, ठीक है? अरे आवाज बहुत ठीक है। अब श्लोक संख्या 54 और 55 का 2 चरण पढ़ते हैं। अन्वय पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद श्लोक पढ़ेंगे, ताकि एक एक शब्दों का उच्चारण हम लोग सही से करना सीख जाए। ठीक जी गुरु जी। जी आरती, जी गुरु जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। चलो, ततः, इनका ऑडियो ही डिस्कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, पीछे से बोलिएगा। ततः ततः तेन एव शोकेन तेन एव शोकेन जटायुषं गृध्रम, जटायुषं गृध्रम। आरती गृध्रम, जी गृध्रम, गृध्रम। हाँ, गृध्रम, धम नहीं, गृध्रम, गृध्रम। हाँ, दग्ध्वा, तत्वा, दग्ध्वा, दत् क्या है गुरु जी? दग, दग बोलो और ध्वा बोलो, दग्ध्वा, गद्ध्वा, दग्ध्वा, गद्ध्वा, दग्ध्वा, दग्ध्वा,
दग्ध्वा। हाँ मनीषा आप भी बोलिए एक बार। दग्ध्वा। ठीक है, जिनकी मैं बोल भी दूं और वहां स्थिति न हो तो न बोलें, फिर आगे बुला लूंगा। हाँ बोलिए। दग्ध्वा। 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 हाँ बहुत सुंदर, ठीक। वने सीताम, वने सीताम मार्गमाणः, वने वने सीताम मार्गमाणः, वने सीताम मार्गमाणः, वने वने सीताम सीताम मार्गमाणः। हाँ आरती एकदम सही उच्चारण। चिंटू आप भी बोलो मार्गमाणः। मार्गमाणः, हाँ राक्षसम, राक्षसं राक्षसम राक्षसं संददर्श संददर्श। तेन एव शोकेन जटायुषं तेन गृध्रं एव दग्ध्वा। गंधम। आरती बोलेगी यहाँ तक एक सेंटेंस है, दग्ध्वा तक, कौमा वहां तक है। जी सर। तेन एव शोकेन जटायुषं गृध्रं दग्ध्वा। तेनेव शोकेन गृद्धं जटायुषं दग्ध्वा। वने सीतां मार्गमाणः, वने सीतां मार्गमाणः, राक्षसं संददर्शः। राक्षसं संददर्शः। तो इसमें चौथा जो चरण है राक्षसम संददर्शः, यही गुरुजी। पूरा का पूरा यहाँ भी राक्षसम संददर्शः आ गया है। इतना तो जी। यही है, बच गए जी। इसके 3 चरण। जी। अब इस 3 चरण में क्या हुआ है, अन्वय इस प्रकार का क्यों हुआ, क्योंकि विशेष विशेषण भाव देखते हैं, वाक्य बनाते हैं, इसमें क्रिया खोजते हैं। क्रिया कौन है, सम उपसर्ग है और ददर्श लिट लकार का प्रयोग है। बार बार आप लोग देख रहे होंगे कि मूल रामायणम में लिट लकार का प्रयोग हुआ है। तो ददर्श, ददर्श लिट लकार का प्रयोग किसके लिए आया है, राम के लिए। राम के लिए आया। कर्ता कौन है, राम है। श्लोक में राम शब्द कहीं नहीं आया है, छोड़ दो। ततः राम के लिए प्रयोग हुआ है। ततः तो एक घटनाक्रम के लिए है, तो पहले प्रयोग हुआ है राम के लिए। गृध्रम च निहितम दृष्ट्वा हृदाम श्रुत्वाच मैथिलीम पढ़े थे। ये जब सारी चीजें भगवान राम ने देख लिया, शोक संतप्त जब वो हो गए हैं, उसके बाद की कहानी कह रहे हैं। यहाँ नारद जी वाल्मीकि को कह रहे हैं और पूरी कथा कह रहे हैं राम की। तो इसीलिए ततः इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये कहते हैं। कई जगह पाठ में तत्र एव शब्द भी आया है, तत्र तेनैव शोकेनो, ये भी मिलता है। यहाँ पर ततः शब्द का प्रयोग किया गया है। उनका एक अलग व्यू है, जो लोग तत्र कहते हैं उनका यह मानना है कि वहां अभी विललापा कुलेंद्रिय जो इसके पर तथा तेनैव शोकेन शब्द जो है, शोक शब्द के ऊपर में मैंने बताया था कि शोक संतप्त राघवः, तो शोक से संतप्त तप्त शब्द का प्रयोग वहां पर है। उपस्थित हो गए। तो अभी शोक संतप्त हैं राम, शोक से जल रहे हैं। तो जो लोग तत्र लिखते हैं तो कहते हैं वहीं पर उसी शोक से गृध्र जटायुष को उन्होंने जलाया, शोक रूपी अग्नि से जलाया। और इसके श्लोक, इस प्रकार के श्लोक और भी जगह आया है। यह शोक वह्निम जनकात्मजाया तदाह तेनैव भगवान इनके वायुपुत्र हनुमान के लिए आता है, ददाह लंकाम,
वो भी शोक से उन्होंने जलाया। श्लोक अभी भूल रहा हूं, जो ही स्मरण में आ जाएगा। तो नमामि तम प्रांजलिनांजनो ऐसे करके एक श्लोक है, तो वहां पर भी है कि उन्होंने सीता जी के शोक से, शोक रूपी वहनी से लंका का दहन किया। चलो इधर आओ। माइक बंद कर लीजिए मनीषा। तो हाँ तो शोक भी एक अग्नि का ही रूप है, और उसी शोक से वहीं पर जटायु का दाह संस्कार किया, जलाया। तो जो तत्र लिखते हैं उनका ये, और दूसरे जो कहते हैं वो ततः कहते हैं घटनाक्रम के बाद, जब वो शोक संतप्त हो गए, और तेन एव शोकेन, उसी शोक से जटायुषम गिरधम दग्ध्वा, जटायु नामक गिरध को जला करके, ये अर्थ है। तो दोनों देखिएगा, पाठभेद मिलेगा, तत्र भी मिलेगा और ततः भी मिलेगा। व्याख्यान लंबा हो गया ये। ततः तेनैव शोकेन, यहाँ पर ततः किया, तेन एव शोकेन किया है, अलग अलग किया, और संधि होने के बाद ततः और तेन के बीच में विसर्ग को स हो गया है। यहाँ देख रहे हैं आप, तो ततः तेन हो गया है। मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूं, समझने में सुविधा। यहाँ है ततः तेन, और यहाँ है ततस्तेन, और तेन है और एव है, तो तेन एव में तेनैव हो गया। तो तीन शब्द मिल करके ये यहाँ पर बना है, संधि हो करके, ततस्तेनैव। शोकेन शब्द वही है, और जटायुषम गृद्धम दग्ध्वा कहिए, ये ऐसे कर दिया, दग्ध्वा क्रिया को बाद में रख दिया। तो यहां तक तो आप एक क्रम में देख लिए, ततस्तेनैव शोकेन। यहां पर गृध्ध का नाम है जटायु, इसीलिए जटायु नामकम गृद्धम दग्ध्वा ऐसा अर्थ करते हैं, जटायु नाम वाले गृध्ध को जला करके। बच गया वने सीताम मार्गमाणः, ऐसा अन्वय करते हैं, वने वन में, सीताम सीता को, मार्गमाणः खोजते हुए। और आगे की पंक्ति में राक्षसम संददर्शः, ये तो है ही। तो इस प्रकार से अन्वय कर लेंगे। संददर्श, ददर्श क्रिया है, कर्ता को खोजते हैं। तो ततः कहने के बाद राम जी का स्मरण हो आता है, क्योंकि उन्हीं के चरित्र के बारे में वर्णन है, वही शोक संतप्त हुए थे, तो उनके बारे में ये बातें आई। ततः तेन एव शोकेन, उसी शोक से, जटायुषम गृद्धम दग्ध्वा, जटायु नामकम गृद्धम, दह धातु है, अक्त्वा प्रत्यय करके दग्ध्वा बनाया है, जलाकर अर्थ होगा। ठीक, दग्ध्वा का अर्थ क्या होगा मनीष? आरती, जी गुरुजी। होगा दग्ध्वा का अर्थ? दग्ध्वा का अर्थ गुरुजी? हाँ, दग्ध्वा। गुरुजी मुझे मालूम नहीं है, हाँ, खोजना। दह धातु से अक्त्वा प्रत्यय कर देते हैं। अक्त्वा का अर्थ होता है करके, और दह मने जलाना अर्थ होता है, तो जला करके अर्थ हो जाएगा। जैसे पीत्वा में, जला कर गुरुजी। हाँ, पीत्वा का अर्थ क्या होगा? पा धातु से पीत्वा, पाने, पीने अर्थ में होता है, क्या होगा? पीकर। गत्वा का अर्थ क्या होगा? गाकर। गत्वा मने जाकर, गम धातु। जाकर। हाँ, पठित्वा मने पठ धातु है, पढ़ने अर्थ में, जी महोदय, पढ़कर। हाँ, तो वैसे ही दह धातु है, जलाने अर्थ में है, अक्त्वा प्रत्यय हुआ, क्या अर्थ होगा? जलाकर। जलाकर। तो दग्ध महोदय, हाँ, दग्धवा का ही अर्थ हो गया जलाकर। हाँ, दग्ध, द आधा ग और आधा ध, ये होता है जो है इसका मूल नाम हो गया। हाँ, दग्ध मने जला हुआ होगा, और दग्धवा यानी जलाकर। समझ गया महोदय, हो गया ना जी। अब किससे जलाकर? कहते हैं तेन एव शोकेन, उसी शोक से, जिस शोक से उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई राम की, उसी शोक से जलाए, अग्नि से नहीं जलाए हैं,
शोक रूपी अग्नि से जला करके, ये कह रहे हैं। ये काव्य का वैशिष्ट्य है, कवि की कल्पना है। वस्तुतः उनको जलाया, दाह संस्कार तो किया अग्नि से ही, लेकिन कवि की जो एक कल्पना है, उड़ान है, काव्य सौंदर्य जो है, वो इस रूप में हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और कह रहे हैं कि राम में इतना अधिक शोक हो गया था, इतने शोकाकुल हो गए थे कि उसी शोक रूपी अग्नि से उन्होंने जटायु गिर्ध को जलाकर जला दिया। और जलाकर क्या किया, आगे सेंटेंस बढ़ गया, एक कार्य हो गया। आगे क्या करते हैं, वने सीताम मार्गमाणः। बने मने क्या होगा, सप्तमी एक वचन है, क्या अर्थ होगा, सप्तमी एक वचन। गुरुजी वन में, वन में, सीताम द्वितीय एक वचन है, क्या अर्थ होगा, वने सीताम, वन में सीता को। सीता को। तो अब मार्गमाण शब्द कठिन है, ठीक। तो मार्गमाण शब्द को समझाने के लिए थोड़ा व्याकरण का अंश हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये हालांकि आप लोग कभी इस प्रत्यय के बारे में नहीं पढ़े हैं, और कुछ प्रत्ययों को पढ़ते चलिए और साउंड जहां हो रहा हो वो बंद कर लें। मार्ग अन्वेषणे धातु है, चुरादी का, अन्वेषण करने खोजने अर्थ में है। कौन धातु है, मार्ग है। खोजते हुए, और इसका अर्थ होगा, इससे सानच हुआ है, सत्री और सानच, सत्री पठन, लिखन, गच्छन, हुए अर्थ होगा जी, वही अर्थ में सानच भी प्रत्यय है, शानच जी। तो इससे सानच करने से, मार्ग धातु से सानच करते हैं तो क्या हो जाएगा, मार्गमाण रूप बनेगा। तो मने खोजते हुए अर्थ हो गया ना, अर्थ निकल आया जी। जटायु गिर्ध को जलाकर वन में सीता को खोजते हुए। राक्षसम, सन यहां न भी लिखे तो भी अर्थ निकल गया। राक्षसम द्वितीय एक वचन है, राक्षस शब्द के राक्षसम। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। तो राक्षसः राक्षसौ राक्षसाः, राक्षसम राक्षसौ राक्षसान, द्वितीय एक वचन, राक्षसम बन गया। और ददर्श दृश्य धातु है, देखने अर्थ में, लिट लकार में, देखा, राक्षस को देखा। वन में सीता को खोजते हुए राक्षस को देखा। किसने देखा, राम ने देखा। सम उपसर्ग है, को देखा। हाँ सम उपसर्ग है, मैंने अच्छी तरह से देखा, जी ठीक। जी। और ह है, ह दो अर्थों में प्रयोग होते हैं। ह अव्यय है, ह का अर्थ निश्चय भी होता है, और ह पाद की पूर्ति के लिए भी कई जगह डालते हैं। यहाँ जो ह है वह निश्चय अर्थ को प्रकट करता है, निश्चय ही देखा। जी। जब वो सीता को खोज रहे थे तो मार्ग में निश्चय रूप से उनको राक्षस मिला, देखा, तो अर्थ हो गया। जी। कोई कठिन शब्द तो नहीं इसमें है, नहीं गुरुजी। अर्थ सबका समझ में आ गया। संधि, जी गुरुजी। ततः तेनैव, तेन एव में वृद्धि है, दग्ध्वा में ऐसे हुआ है, हालांकि इसकी प्रक्रिया लंबी है। सम ददर्श में मो को नो हो जाता है, ये सब संधि के नियम है। यहाँ रस में करुण रस भी है और विप्रलंब श्रृंगार भी है, दो है। तो आज की कक्षा यहीं पर विरमित कर देते हैं, या और पढ़ना है? गुरुजी और पढ़ा दीजिए एक श्लोक। हाँ महोदय, अभी बढ़ेंगे। एक और श्लोक। जी गुरुजी। जी गुरुजी, एक और पढ़ेंगे। जितना देर ठीक, पढ़ाइए ना गुरुजी उतना देर पढ़ेंगे। याद भी तो हो, याद तो रखें। याद करूंगी गुरुजी, मेरे पास पुस्तक है। हाँ, तो ऐसा है ना, गाय जब भोजन करती है तो उसके बाद वो जुगाली करती है, जुगाली न करने पर खाना पचता नहीं है।
तो इसको जी जितना महोदय। चबाओगी, बाद में जुगाली करोगी, माने अभ्यास करोगी, तब तो पचेगा ही। और जी खा करके बैठ गए तो वो पचेगा ही नहीं। नहीं गुरुजी, अभ्यास करती रहूंगी। अभ्यास करो। ठीक। महोदय पीडीएफ पर तो रगड़ते पीडीएफ को जो है श्लोक का अन्वय पढ़ते हैं, फिर श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक को हम लोग पढ़े नहीं थे ना, उच्चारण सीखे नहीं थे, अन्वय ही सीखे थे। पहले श्लोक को पढ़ना भी जी। सीख लो। आरती, एक जी। बार श्लोक में आगे बोल देता हूँ, तुम पीछे से बोल लो। जी गुरुजी। ततस्तेनैव शोकेन, ततस्तेन शोकेन, ततस्तेनैव शोकेन। ततस्तेनेव शोकेन। एक व्यक्ति आरती बोलेगी, क्योंकि एक को उच्चारण गलती को सही करा दिया, तो आप लोग भी समझेंगे जी यहाँ मिस्टेक है। ते नैव, नो के ऊपर में ऐ की मात्रा है, तो स्पष्ट ध्वनि होनी चाहिए। ततस्ते, ते में ए की मात्रा है। ततस्ते नैव, ततस्तेनेव शोकेन। हाँ, तेन एव तेनैव, तेनैव। ततस्तेनेव शोकेन फिर अभी गृध्रम तुमको याद करवाए थे। गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम, वृद्धं दग्ध्वा जटायुषं, मार्गमाणो वने सीताम, मार्गमाणो वने सीताम्, राक्षसं संददर्शः। राक्षसं संददर्शः। अब सब लोग बोलिए। ततस्तेनैव शोकेन, ततस्तेनेव शोकेन। गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम, गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं, मार्गमाणो वने सीताम, मार्गमाणो वने सीताम्, राक्षसं संददर्शः। राक्षसं संददर्शः। मनीषा, यदि आप बोल सकें तो एक बार इस श्लोक को बोल करके मुझे सुना दीजिए, और नहीं जी तो कोई गुरुजी। दूसरे लोग। मैम जी गुरुजी, मैं बोल दूंगी। पढ़ा दिया करिए आप मुझे। मनीषा मैम, जी मैम आप मुझे पढ़ा दिया करिए। गुरुजी टाइम से रात में पढ़ाते हैं, आप मुझे दिन में पढ़ा दिया करिए। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। गुरुजी, मैंने कब पढ़ाया? आप बोलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे हाँ, मैंने तो कभी नहीं चलिए पढ़ाया और मुझे मनीषा, बहुत नहीं मनीषा आता है। आप बोलिए। मैं श्लोक बोल देती हूँ। हाँ जी गुरुजी। ततस्तेनैव शोकेन, ततस्तेनेव शोकेन, गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं, वृद्धं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीताम्, मार्गमाणो वने मार्गमाणो वने सीताम्। मार्गमाणो ऐसे पढ़ेंगे गुरुजी, माणो। हाँ हाँ, मार्गमाणो वने सीतम्, मार्गमाणो वने सीताम्। राक्षसं संददर्शः, राक्षसं राक्षसं संददर्शः। कमल चिंटू की बाबू आवाज जी सुनाई कोशिश पड़ कर रही है, या सीमा शायद बोल रही। सीमा, जी आप पढ़ जी दीजिए। गुरुजी, सुनाई पड़ रही है। गुरुजी जी। आवाज नहीं आ रहा भैया जी। म्यूट हो गई हैं सीमा। चलिए गुरुजी जी गुरुजी, मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं, मार्गमाणो वने सीताम्, राक्षसं संददर्शः। सबसे सुंदर आप पढ़ी हैं, एक जगह चूक रही हैं। मार्गमाणो, हणो बोलिए। मार्गमाणो। हाँ, जी गुरुजी। फिर से बोल दीजिए श्लोक। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं, मार्गमाणो वने सीताम्,
राक्षसं संददर्शः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। कैलाश जी, ये वाला आप पढ़ो। कैलाश जी। गुरुदेव। हाँ, ततस्तेनैव शोकेन गृद्धं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने शीतां राक्षसं संददर्शः। ठीक है। गिरधम शब्द के जगह गिरध्रम ऐसा बोलिए, ध्र है वो, ठीक, ध्रम बोले। गृधम, गृधम। हाँ, गिरधम। हमसे जी। अच्छा अभी उनका उच्चारण था, बहुत अच्छा, परफेक्ट कर रही। कई हम भी उतने कभी कभी नहीं कर पाते जितना अच्छा सीमा करती हैं। ठीक है, मैं भी चलिए एक बार अब पढ़ता ना। आगे। हाँ, पढ़िए पढ़िए। जी महोदय। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संदर्शन सह सन अलग पढ़ो। संदर्श 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 ददर्श ददर्श सनदर्श सन ददर्श संदर्श संददर्श। संदर्श। अब अगले श्लोक को पढ़ते हैं। कबंधम नाम रूपेण, कबंधम राम रूपेण, कबंधम नाम रूपेण, कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम, विकृतम घोर दर्शनम। जो लोग नहीं बोल पाएंगे सही, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। तम निहत्य, तम निहत्य, तम निहत्य, सही बोलिए अब। तन निहत्य, तन्निहत्य, दोनों का उच्चारण करना है। तन्निहत्य महाबाहुर, ददाह स्वर्गतश्च सः, ददाह स्वर्गगतश्च सः। 1 मिनट के लिए मैं शेयरिंग को स्टॉप करता हूं, क्योंकि ये महाबाहु में छोटे उकार की मात्रा है, यहाँ गलत लिख रहा है। और ये जो श्लोक है, तम निहत्य महाबाहु, कौन श्लोक है? तम निहत्य महाबाहु। हाँ, तो महाबाहु शब्द जो है, बाहु शब्द किसको कहते हैं? बाहु किसको कहते हैं? रुकिए गुरुजी, देखती हूँ, खोजती हूँ बाहु को। हाँ, बाहु में विशाल भुजाओं वाला, भुजा को बोलते हैं सर। हाँ, भुजा को। बाह को बाहु बोलते हैं। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? उसी को, बाहु को भुजा बोलते हैं, बाह बोलते हैं। और ये पूरा बाह हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? बाहु। कंधे से नीचे के पूरे भाग। ठीक जी गुरुजी। हाँ, भुजा हिंदी में ही बोलते हैं ना? हाँ, भुजा भी शब्द है, और भुजा भी बोलते हैं। भुजा जो है, बाहु। हाँ, इसी को बाहु भी कहते हैं। अब देखो, अभी बड़े ऊ की मात्रा आ रही थी, अब छोटे ऊ की मात्रा आ गई ना जी। तो महाबाहु का अर्थ क्या होगा? जिसका महान हो बाहु, खूब बड़े हों, दीर्घ बाहु हो, बड़ी बड़ी भुजाएं,
इसी के पहले हम क्या कहे लंबी लंबी थे? राम भुजाएं, जी के लिए लंबी लंबी आजान भुजाएं। बाहु हमने पढ़ा है। राम भगवान के लिए किस प्रकार आजान पढ़ा? भुज शर आजान चाप, बाहु। जान बुझ आजान शर भुज चाप, सर चाप धर, चाप दर संग्राम संग्राम जिधर दूसर। आजान बाहु के लिए है, ठीक। और यहाँ जो है ये आजान बाहु नहीं है, ये क्या है? महाबाहु है। ये राक्षस क्या है? महाबाहु। कैसा है वो जी। राक्षस? बहुत महाबाहु, महाबाहु, बहुत विशाल भुजाएं हैं, ठीक। तो ये राम का विशेषण है यहाँ, यहाँ वो जी। उसका नहीं है। हाँ, राक्षस का विशेषण नहीं राम है। जी का है, राम जी का। यहाँ पर तो गुरुजी राम जी की भुजाएं बहुत मतलब वो थी। हाँ हाँ, उन्हीं के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग आ रहा है। तो इसमें क्रिया है ददाह। ददाह, दह धातु है, लीट लकार एक वचन में क्या रूप बना है? ददाह। ददाह। ददाह मने दाह कर दिया। जी। कम जी। ददाह, किसको दहन कर दिया? जला हम्म, राक्षसों को, राक्षसों का, राक्षसों को। हाँ, संबंध कबंधम राक्षस। नाम निहत्य ददाह, ऐसा हम राक्षस। करते हैं। कबंधम नाम का राक्षस। राक्षसम ददाह, किसको किया? कबंध नामक राक्षस को। संबंध नाम राक्षस। राक्षस का नाम जला क्या था? कबंध। कबंध। कबंध नामक राक्षस को जला दिया। और जलाया कैसे? निहत्य ददाह। हन मार कर। धातु से अक्तव प्रत्यय करते हैं, क्या बनेगा? हत्य। हत्या, मार कर। हाँ, अक्तव प्रत्यय करके, अक्तवा करेंगे तो हत्वा हो जाएगा, और जी। अक्तव प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा? हत्या, हतः बनेगा। हता। हाँ, और जी। नी उपसर्ग है तो यहाँ पर अक्तवा को नहीं, अक्तवा नहीं, अक्तवा को लेप हो गया है। निहत्य में अक्तवा प्रत्यय है। देखिए, मैं अक्तवा कह रहा था, अक्तवा प्रत्यय है, और अक्तवा को लेप आदेश तब हो जाता है जब उस धातु के पहले कोई उपसर्ग लगा हो। तो नी उपसर्ग है, अक्तवा प्रत्यय करके होता है। अभी हम लोग अक्तवा प्रत्यय ही तो सब देख रहे थे, तो मार कर होगा। अक्तवा मन करके अर्थ होता है अक्तवा का, तो हन धातु मारने अर्थ में, तो मार करके। जी। ऐसे ही नी उपसर्ग पहले लगा करके एक अक्तवा प्रत्यय से हम लोग देखे थे, और देखे थे पहले के श्लोक में गृधम दग्ध्वा में अक्तवा प्रत्यय देखे थे, और इसके पहले भी अक्तवा प्रत्यय देखे हैं। तो यहाँ अक्तवा प्रत्यय का प्रभूत प्रयोग हुआ है। दृष्टवा निहतम, निहतम में भी यहाँ पर हतम शब्द का प्रयोग हुआ है। नी उपसर्ग है, और यहाँ पर वही हन धातु है, और अक्तवा प्रत्यय होके क्या रूप बन गया है? निहत्य रूप बना है। जी। हन धातु है, ठीक। दो श्लोक में लगातार हन धातु का प्रयोग हुआ है मारने अर्थ में। तो निहत्य मने मार करके। पहले कबंध नामक राक्षस को क्या किया राम ने? मारा। मार करके उसके बाद ऐसे नहीं छोड़ दिया। राम इतने कृपालु दयालु हैं कि किसी युद्ध में यदि किसी को मारा जाए तो उसका विधिवत दाह संस्कार भी करना चाहिए। वैर तो शरीर से नहीं था ना, उस व्यक्ति से था, और वो व्यक्ति यदि चला गया तो फिर वैरी तो चला गया ना, तो वैर किसके साथ फिर? इसीलिए दाह संस्कार उसका कर दिया, ताकि उसके शरीर का कोई दुर्गति नहीं हो। वहां बहुत सारे जंगली सियार होंगे और सब होंगे जानवर, वो नोचेंगे, तो वो न हो, इसके लिए क्या करते हैं राम भगवान? ददाह, दाह संस्कार कर देते हैं। वो कबंध कैसा था?
कहते हैं घोर दर्शनम। घोर का अर्थ क्या है? घोर का अर्थ होता है देखने में जो भयंकर हो, उसको क्या कहते हैं? घोर कहते हैं, भीषण हो, जिसका दर्शन कैसा हो? घोर हो। ठीक। और भगवान शिव क्या है? अघोर है। भीषण नहीं, अघोरी। बहुत अघोर है। और घोर का अर्थ क्या होता है? भीषण। भीषण। देखने में भयावह जो हो, उसको क्या कहते हैं? घोर कहते हैं। तो जिसका दर्शन भयावह, ऐसे घोर दर्शनम कबंधम, भयावह दर्शन वाले कबंध को मारकर दाह कर दिया। तो यहाँ तक अर्थ, यहाँ से यहाँ तक आपको लग गया? जी। घोर दर्शनम जी गुरुजी। तम कबंधम नाम राक्षसम निहत्य ददाह। ये हो गया। जी यही है, जी महोदय। यही है कबंधम नाम रूपेणो विकृतम घोर दर्शनम। यहाँ तक हो गया आपका। और क्या कहते हैं? ऐसे कबंध को, यहाँ एक चीज और कर रहे हैं, घोर दर्शन भी है वो कबंध, और क्या है? रूपेण विकृतम, एक और है वो। कैसा है वो? रूप मने रंग रूप कहते हैं ना, रूप से। रूप मने उसका जो चेहरे का रंग रूप कहते हैं, देखने में जो स्वरूप हुआ, जो दिखता है वही रंग रूप होता है महोदय एक तरह से। हाँ हाँ, तो वही रूप कहते हैं उसको। तो उससे वो रूप से वो कैसा था? विकृत था। कैसा था? विकृत था। कोई बहुत सुंदर होता है और कोई बहुत खराब देखने में होता है। हाँ, दांत बहुत निकला होगा, बड़े बड़े बाल उसके होंगे, राक्षस प्रवृत्ति के। हाँ, अंगुलियां बड़ी हो सकती, नख बड़े होंगे, तो वो विकृत था। उसका आकार बहुत देखने में सुंदर नहीं था। तो रूप से जो विकृत था, घोर दर्शन था, ऐसे तम उस कबंध नामों के बाद राक्षसम हम जोड़ लेते हैं, उस राक्षस को मारकर दाह संस्कार कर दिया। और यह कौन किया? महाबाहु। कौन किया यह काम? महाबाहु। महाबाहु किनके लिए शब्द प्रयोग हो रहा है? राम के लिए। राम जी के लिए। ठीक। और जब राम जी ने उस विकृत रूप वाले, घोर दर्शन वाले कबंध को मार करके दाह संस्कार कर दिया, तो फिर हुआ क्या? तो कहते हैं स च स्वगतः, सह च स्वगतः, है ना? वह सह शब्द क्या है? सह सर्वनाम है, कर्ता के बदले आता है, या पहले जिसका वर्णन किया गया हो, जिसका वर्णन किया गया जा रहा हो। तो सह, यह जो शब्द है वह किसके लिए आया है? सह राक्षसः, सह कबंधः। ठीक। वह कबंध जब दाह संस्कार हो गया तो क्या हुआ फिर? सह कबंधः स्वगतः। स्व का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग। स्व पर्यायवाची शब्द किसका है? स्वर्ग का पर्यायवाची है। स्वरव्ययम स्वर्ग नाक त्रिवत्रिदशालया सुरलोको द्योदिवो द्वे स्त्रियाम क्लीवे त्रिविष्टपम। तो स्व लोकः, द्यौः दिवौ द्वे, ये सभी पर्यायवाची शब्द है। द्युलोक चला गया, गतः मने गया, अक्तः प्रत्यय है, गम धातु से गतः। तो वह राक्षस कहाँ चला गया? स्वर्ग लोक चला गया। भगवान राम ने दाह संस्कार किया, और इस श्लोक से उसके स्वर्ग जाने से एक बात ध्वनित ये हो रहा है, कर्म से तो वो राक्षस था, कबंध, और जिसका कर्म राक्षस का रहा हो वो स्वर्ग कैसे जाएगा? उसको तो नरक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नारद जी वाल्मीकि से कह रहे हैं कि वो स्वर्ग चला गया।
इससे है कि महाबाहु जो राम हैं वो ईश्वर के अवतार के रूप में आए हैं, विष्णु के अवतार के रूप में आए हैं और उसके हाथ से मारे जाने पर उसको मुक्ति मिल गई, इसीलिए वह स्वर्ग चला गया। इस श्लोक से ईश्वरत्व, राम में ईश्वरत्व है, इसकी भी प्रतिष्ठा होती है। यह श्लोक यह भी हमें सूचित करता है कि राम एक ईश्वरत्व राम में था। हो गया महोदय, हाँ। जैसे राक्षस को लगभग तो सब लोग को जो है भगवान श्री राम ही मारे थे, तो सब हाँ, लोग स्वर्ग ही गए होंगे। हाँ, सब गए। देखिए, और भी तो ऐसा नहीं कि राम ही मारे थे। अब युद्ध जब हो रहा था उस समय, अब मेघनाद को मारने वाले राम तो थे नहीं, उनको मारे लक्ष्मण। तो भी तो गए थे ना शेषनाग, यानी कि राम जी वो भी तो अवतार थे विष्णु भगवान का ही, जो दूसरा नहीं, विष्णु के अवतार नहीं थे ना, उनके पार्षद थे। शेषनाग, हाँ, शेषनाग थे ना। और तो बहुत सारे बंदर भी बहुतों को मारे होंगे, राक्षसों को। तो सब तो लगता है कि भोला बुआ और क्या क्या सबको राम अकेले थोड़े मारे, कुछ को सुग्रीव मारे होंगे, जैसे हनुमान जी ने ही मार दिया वहां अक्षय को, रावण के पुत्र को मारे थे ना लंका में जब गए। तो आगे आएगा, प्रसंग आएगा। तो सब लोग राम के ही हाथों नहीं मारे गए। तो जो राम जी के हाथों मारे गए वो गए स्वर्ग। इसमें जब विशाल हम चरित्र कोश में पढ़ते हैं या इनके चरित्र को पढ़ते हैं तो पता चलता है कबंध किसी जन्म में ऋषि थे और उनको किसी ने श्राप दे दिया, शाप दे दिया, श्राप शब्द गलत है, शाप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। और फिर उन्होंने अनुनय विनय किया तो कहा कि राम भगवान जब अवतार लेंगे तो तुम्हें मुक्ति दे देंगे, आप उनके हाथ से मारे जाओगे। तो जितने ये राक्षस हैं वो पूर्व जन्मों में कोई गंधर्व रहे हैं, कोई कुछ रहे हैं। इनके जब कथानक को विस्तार से पढ़ेंगे तब पता चलता है कि ये मूलतः राक्षस नहीं थे, ये तो मुक्ति पाने के लिए राक्षस के रूप में, माने इनको एक वरदान मिल गया था बाद में, शाप के बाद में, तो उस रूप में ये लोग थे। यहाँ पर ददाह शब्द का जो है जलाना और गड्ढे में डालना, ये दो अर्थ यहाँ आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। ठीक है, लिखा हुआ जी महोदय। वस्तुतः दह धातु का अर्थ जलाना ही होता है, लेकिन जब हम वाल्मीकि रामायण का विस्तार से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तब वहां जो कथानक हमें प्राप्त होता है उस कथानक में मिलता है कि उनको विशाल गड्ढा खोदे हैं लक्ष्मण और उसमें इनको दाह संस्कार किया गया है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर दिया कि गड्ढे में उनको डाल करके दाह संस्कार किया है, गड्ढे में डाला है, दाह क्रिया की गई है। अब आगे चलें। जी महोदय। यहाँ महाबाहु का अर्थ आ ही गया, घोर दर्शनम निहत्य में बता ही दिया, मार करके होगा, ददाहो बता ही दिया, सभी शब्द के अर्थ हो गए। थोड़ा व्याकरण अंश देख लेते हैं ताकि शब्दों को ठीक से समझें। विकृतम घोर दर्शनम श्लोक है, कबंधम नाम रूपेण विकृतम, रूपेण विकृतम। तो कबंधम नाम रूपेण में तृतीया विभक्ति क्यों है, इसके लिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि रूपेण विकृतम में यनांग विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति हो गई। जिस अंग में विकार हो, जहां विकार हो वहां तृतीया विभक्ति हो जाती है। वहां ग्रंथों में अक्षणा कानः ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। आंख से काना है, आंख में, एक आंख में किसी को यदि विकार है तो अक्षी शब्द से अक्षणा बनता है, तो वहां तृतीया विभक्ति हुई। वैसे ही यहाँ पर रूप जो है इसमें तृतीया विभक्ति हुई है। रूप में विकार था,
किसी कोई बहुत रूप ही तो शरीर का है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी के नाक बड़े हैं, तो ये रूप ही तो होता है उसका। तो वो रूप से विकृत था, इसीलिए तृतीया विभक्ति हुई। विकृत में, दर्शन में निहत्य, ददाह, गतः, ये हो गया। गम धातु से अप्त प्रत्यय हुआ है। और दूसरा यहाँ पर गम धातु से अच प्रत्यय भी करते हैं, गतो से अच प्रत्यय करके गतो बनाते हैं। मैं कह रहा था स्वर्ग जयम स्वर्गना को आपको बता ही दिया था। यहाँ एक टिप्पणी में एक बातें मैं लिखा हूं, कबंध ने राम से कहा था कि यदि आप मुझे जला दें मुझे, तो मैं आपको सीता हरण करने वाले तथा सीता की खोज में सहयोग करने के बारे में बता सकूंगा। ये 2 वचन वो लिया था। अतएव प्रयोजन सिद्धि के लिए, साथ ही ऋषि शाप से उसे मुक्त करने के लिए राम ने कबंध का दहन किया है। ये एक प्रसंग यहाँ टिप्पणी में दिया है, इसको विस्तार से आप लोग कथानक को देख सकते हैं। ठीक, कबंध से राम की बातचीत हुई है और उसी ने आग्रह किया था कि हमको आप जला दीजिए या गड्ढा खोद के हमको डाल दीजिए इसमें। और राम जब तैयार हुए हैं तब जाकर के वो सीता का किसने हरण किया और कौन कौन आपको खोज सकते हैं, सीता खोज में सहायक कौन होंगे, वो सब क्लू जो है वो कबंध दिया है। तो आज की कक्षा इतनी ही। ये 56वें श्लोक के 2 चरण को अब कल पढ़ेंगे। पवित्र प्रसंग है। सबरी के पास पहुंचते हैं, राम जी को पता चल गया कबंध के मारने के बाद कि कौन सहयोग करेगा, कौन उनको ले गया है, ये सब उनको पता चल गया है। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़े। हालांकि जटायु भी उनको बताया था कि रावण जो है ये हरण किया हो दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया, तो उसने भी, जटायु भी बताया था और कबंध ने भी सूचित किया। और जब ये कथानक आगे बढ़ता है तो फिर वहां पर बंदर जो वहां ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, उनको भी सीता जी ने अपना कुछ आभूषण गिराए थे, वो दिखाते हैं। उससे भी उनको पता चलता है कि इस रास्ते से कोई लेकर के इस ओर गया है, तो वो सारे उनको रास्ते दिखते हैं। लेकिन ये सुस्पष्ट नहीं हुआ, दक्षिण दिशा की ओर तो ले गया, लेकिन वो वर्तमान में कहाँ है ये नहीं पता चल पा रहा था। तो इस कथा को हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। कल शनिवार है, कल भी कक्षा करेंगे। ठीक जी गुरुजी रविवार को भी तो क्लास रहेगी? हाँ, कक्षा हाँ। रविवार को भी होगी। अब पहले जैसी ही सोमवार तक कक्षा चलती चलेंगे, रहेगी। सोमवार तक न महोदय जी? सोमवार तक चलाएंगे। ये जो ही खत्म हो जाएगा फिर कोई नई पुस्तक लेंगे और हम लोग पढ़ते रहेंगे, कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे। गुरुजी गुरुजी मुझे पढ़ा दीजिए, मेरे पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तुम अलग से बात कर लेना हमसे। गुरुजी हाँ, मुझे रामायण से अलग एक प्रश्न पूछना था। 1 मिनट रुक जाइए तो आप प्रश्न पूछ लीजिए मुझसे। जी, अब और कोई एक, सीमा आप सुनाइए कोई स्तुति एक अंत में करके। गुरुजी कौन सा बोल दूं? कोई स्तुति भगवान की होनी चाहिए। मैम आपकी स्तुति बहुत सुंदर लगती है। मुझे याद ही नहीं आ रहा। गुरुजी थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए, मैं भी बोल दूंगी आपके साथ ही। किस भगवान की स्तुति बोलूं? शिव जी की। शिव जी की। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय।
ठीक, धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी लोगों को। गुरुजी इस टाइम प्रीति मैम नहीं आ सादर रही। प्रणाम गुरुजी। कल वो आ संडे को जाएंगी, आएंगे, आज शनिवार उनको को प्रणाम छुट्टी गुरुजी। नहीं होगी। सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। कल वो आएंगी, कल उनको छुट्टी हो जाएगी। हो गया। जय श्री राम गुरुजी महोदय प्रणाम। जी। जय श्री राम।